आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल के बारे में कि मोबाइल में सिम किस तरह से काम करता है और हम लोग हज़ारों किलोमीटर दूर एक दूसरे व्यक्ति से बात कैसे कर पाते हैं। अंत में हम लोग बात करेंगे कि आखिर मोबाइल से हम लोग नेट किस तरह से चला पाते हैं और एक क्लिक करने के बाद हम लोग किस तरह से उस डाटा को एक वीडियो के रूप में देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मोबाइल। हमारे जो उपयोग होता है मोबाइल, वो दो तरह का मोबाइल होता है। एक होता है जीएसएम, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और एक दूसरा तरह जो फ़ोन होता है वो होता है सीडीएमए, यानी इसको कहते हैं कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। दो तरह का मोबाइल हमारे पास रहता है, उपलब्ध हो सकता है। एक तो जीएसएम और एक सीडीएमए। जीएसएम जो होता है इसमें सिम नहीं लगा होता है, इसमें सिम डालना पड़ता है। लेकिन जो सीडीएमए होता है इसमें सिम वहीं से लगा होता है। जैसे पहले एक होता था क्लासिक रिलायंस करके आता था मोबाइल, उसमें सिम उसी में उपलब्ध रहता था। जब आप फ़ोन लेते थे तो उसी वक्त आपको एक मोबाइल नंबर दे दिया था और उसी से आप बात कर सकते थे। लेकिन जीएसएम मोबाइल जो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, इसमें क्या होता है कि ऊपर से एक सिम लगाना होता है, सिम, तब ये जाकर चालू होता है और एक नंबर मिलता है। सिम होता है क्या, सिम एक चौड़ा सा थोड़ा सा एक प्लास्टिक का होता है जो माइक्रो नैनो इस तरह से इसमें रहता है, मिनी माइक्रो नैनो में रहता है। ठीक है। सिम का मतलब क्या होता है, सिम का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका जो सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम जब हम लोग लेते हैं जहाँ से, तो उसमें दो तरह का नंबर दिया जाता है। एक होता है ICCID नंबर, देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिएगा 19 अक्षर का एक नंबर रहता है सिम के बगल में, ICCID, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिटी। और एक नंबर होता है जो होता है IMSI नंबर। आप देखो जब सिम ले दिएगा तो उसके पास में एक स्टिकर होता है, स्टिकर चिपका होता है, उसमें देखिए उसमें रहेगा IMSI नंबर। IMSI नंबर का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। यानी हम जो मोबाइल लेते हैं वो दो तरह से मोबाइल होता है, एक होता है सीडीएमए, एक होता है जीएसएम। जीएसएम में सिम हमको डालना पड़ता है और सीडीएम में सिम पहले से रहता है। ठीक है। सिम एक छोटा सा चिप होता है जिसकी क्षमता 32 KB से लेकर 128 KB तक होता है। ठीक है। जब हम सिम को इसमें मोबाइल में डालते हैं तो जब मोबाइल में हम डालते हैं तो अपने ट्रांसलेट की मदद से क्या होता है कि ये बगल वाले टावर को सर्च करता है। जैसे जियो का सिम रहेगा तो बगल वाले जियो का टावर को, सेल फोन टावर को सर्च करेगा। उसके बाद जब जो रहता है वोडाफोन करेगा तो वोडाफोन के बगल वाला को सर्च करेगा। जब बात में नहीं जियो तो जियो वाला टावर को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद इससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है और ये अपना जो इसमें एक IMSI नंबर जो स्टोर रहता है सिम में, ये अपने मोबाइल के सिग्नल के मदद से ये बगल वाले टावर को भेजता है। ठीक है। ये IMSI नंबर को एक टावर है जो अपने डाटा ऑपरेटर को भेजता है और डाटाबेस में पता करता है कि जो ये IMSI नंबर दिया है वो आपके डाटाबेस में उपलब्ध पहले से है कि नहीं।
अगर इसमें डाटाबेस में अगर उपलब्ध हो जाता है तो यहाँ अपने एक पासवर्ड की मदद से वो एक रैंडम नंबर जारी करता है, एक रैंडम नंबर जारी करता है और फिर ये नेटवर्क ऑपरेटर को भेजता है, नेटवर्क ऑपरेटर फिर इसको मोबाइल को भेजता है। और जब इसके पास जब एक रैंडम नंबर आता है तो फिर एक क्या करता है, ये अपने पासपोर्ट से फिर पुनः एक दूसरा रैंडम नंबर जनरेट करता है। जब ये रैंडम नंबर जनरेट करता है फिर नेटवर्क ऑपरेटर को भेजता है, फिर नेटवर्क ऑपरेटर फिर डेटाबेस को भेजता है और फिर जब दोनों मैच कर जाता है तो आपका सिम कनेक्ट हो जाता है और आप कहीं पर बात कर सकते हैं और नेट चला सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग मोबाइल पर बोलते हैं उसे हजारों किलोमीटर दूर कोई बैठा अगला व्यक्ति कैसे सुन पाता है, ठीक है। तो जब हम कोई कुछ बोलते हैं मोबाइल में, अपने मोबाइल में, तो इसमें जो माइक्रोफोन लगा होता है वो क्या करता है, इसको डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। और डिजिटल सिग्नल 011 इस तरह से कोई फ्रिक्वेंसी में इसको 011 के फ्रिक्वेंसी एक नंबर में बदल देता है, इसको हमारी आवाज़ को बदल देता है, ठीक है। और मोबाइल में जो एक एंटीना लगा होता है वो क्या करता है, इस फ्रिक्वेंसी को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में बदल देता है, यानी चुंबकीय तरंग में बदल देता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में बदलता है। और ये क्या करता है, बगल वाले नज़दीक वाले टावर सेल टावर को भेजता है, ठीक है। ये बगल वाला सेल टावर, जिससे यहाँ पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो ये अपना बगल वाला टावर को भेजेगा अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को। और एक यहाँ पर जो रहता है वो लाइट पल्स लगा रहता है। लाइट पल्स मैंने जितना स्पीड से काम करता है, जैसे जो होता है प्रकाश की जो चाल होता है ना, तो वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, उसी तरह से इन लोग भी लाइट की तरह से काम करता है। और जिससे हम लोग जो बात करते हैं वो मोबाइल से टावर सिर्फ हम लोग का जो रहता है वायरलेस रहता है, बाकी जो मोबाइल टावर है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट रहता है। यहाँ से नहीं कि डायरेक्ट इसमें इस टावर से बात कर लेता है, इससे कनेक्ट कर पाता है, नहीं, इसमें जो एक अपने आप में एक दूसरे केबल जो रहता है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में छोड़ता है और वे क्या करता है, इसको अपना डाटा सेंटर में भेजता है, डाटाबेस में। इसको अब यहाँ पर सर्च करके देखता है कि जो बात कर रहा है वो अगला सिम जो है वो किस चीज़ का है, जियो का है कि वोडाफोन का है, क्या है और कहाँ है, वो की करता है। यहाँ से डाटाबेस एक दूसरे को अब अगला टावर को भेजता है। ये टावर जब आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव रहता है तो फिर इसको क्या करता है, यहाँ से आता है, फिर यहाँ बदलता है, फिर ये मोबाइल अब क्या होगा, अगला मोबाइल जहाँ पर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस मोबाइल को फिर यहाँ से ये जो लाइट पल्स की मदद से यहाँ पर भेजता है। और एक क्या करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग फिर मोबाइल को ही उल्टा भेजता है, ठीक है। जब ये भेजता है तो जब दूसरा इसमें अभी इसका मोबाइल का जो एंटीना रहता है फिर इसको क्या करता है कि 011 के फ्रिक्वेंसी में बदल देता है। और ये डिजिटल जो सिग्नल रहता है फिर इसको क्या 011 को फ्रिक्वेंसी को आवाज़ में बदलने का काम कर देता है, जिससे हम लोग आवाज़ को एक दूसरे से सुन लेते हैं और बोल पाते हैं। अगर ये कुछ बोलेगा तो इसको फिर उसी तरह से करेगा, इसका पास इसका आवाज आ जाएगा, ये कुछ बोलेगा तो इसके पास ये टावर इस तरह से करेगा क्रिया और उसके पास जाएगा। माने जिस तरह से यहाँ से गुजरता है उस तरह से यहाँ पर फिर लौटते वक्त भी इस तरह से उलटा काम करता है, ठीक है। और हम लोग सुन पाते हैं आवाज़ को, एक दूसरे की आवाज़ को हज़ारों किलोमीटर दूर, और हमसे बात हो पाती है। मोबाइल टावर दरअसल क्या है कि अपने आप से कनेक्ट हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है कि इस मोबाइल टावर को अगला मोबाइल टावर को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसे कहते हैं MSC, यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC अगले वाले MSC में संपर्क करता है और वही खोजता है कि अगला टावर कहाँ पर। दरअसल होता है क्या कि जब हम मोबाइल लेते हैं और सिम लेते हैं तो हमें एक रेंज होता है जिसके चारों तरफ से एक 8 तरह से टावर से हम लोगों को इस तरह से, यहाँ पर एक टावर रहेगा, 8 टावर, इससे करके 8 टावर से हम लोग को एक रेंज दिया जाता है, लोकेशन में हम लोग को रखा जाता है। जब भी हम लेते हैं ना तो एक लोकेशन रजिस्टर कर दिया जाता है जिसमें आप बीच में रहते हैं और उसको 8 अष्टकोणीय टावर, 8 टावर के रेंज में आपको घेर कर रखा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं होम MSC, यानी होम MSC, ठीक है।
लेकिन क्या होता है, जैसे आप अगर होम में सिम रहते हैं तो आप जब कोई बात करता है तो आपको होम में से संपर्क करता है और बात हो जाता है। लेकिन जैसे आप मान लिए कि आपने फ़ोन लगाए, ठीक है, हर कोई अपना होम में सिम में रहता है, रेंज में एक रहता है, ठीक है। जैसे बात आप लगाएं कहीं फ़ोन मुकेश के यहाँ, और मुकेश रहता है नवादा के मिर्ज़ापुर में, ठीक है। मुकेश नवादा के मिर्ज़ापुर में रहता है, तो उसका होम में से क्या होगा, एक मिर्ज़ापुर होगा नज़दीक में। जब आप फ़ोन लगाते हैं, ठीक है, तो फ़ोन लगाएं तो ये होम में सी मिर्ज़ापुर वाला होम में सी से संपर्क करेगा, ठीक है। होम में सी संपर्क किया, इसमें संपर्क किया, लेकिन पता चला जब एमएससी जब खोजा, टावर इसको खोजा, तो पता चला कि मुकेश वहाँ पर है ही नहीं। सब हड़बड़ा गया कि मुकेश कहाँ गया, मुकेश तो अपना होम रेंज से बाहर चल गया। तब क्या होता है कि एमएससी तब इधर जब वहाँ पर जब जैसे बात में मुकेश चल गया कलकत्ता के मेदिनीपुर, ठीक है, तो कलकत्ता का मेदिनीपुर चल गया, तो इसका जो टावर जो कनेक्ट कर लेगा मेदिनीपुर वाला, तभी तुरंत कनेक्ट करेगा, बोलेगा इसको भेजेगा एमएससी का कि बोलिए ना, उस कहा उधर हड़बड़ा रहा है, वो तो हमारे यहाँ कब छुपल है। तभी एमएससी संपर्क करेगा इसको, एमएससी से मोबाइल शिफ्टिंग सेंटर से कहेगा भाई साहब जिसे आप वहाँ मिर्ज़ापुर में खोज रहे हैं वो तो कलकत्ता के मेदिनीपुर आ गया है। तो बोलेगा ठीक है ऐसा बात है, तो तुरंत इसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करो। अभी एमएससी से संपर्क करेगा, अभी एमएससी जब इसको संपर्क करेगा तभी अगला टावर से संपर्क करेगा। मैंने जब ये टावर संपर्क करेगा, बगल वाले टावर से जब संपर्क करेगा तो ये मोबाइल से कनेक्ट करवा देगा और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें कि कैसे एक क्लिक से इंटरनेट पर ऑनलाइन वीडियो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। दरअसल होता क्या कि जो भी हम लोग जैसे यूट्यूब पर या कहीं पर हम लोग देखते हैं, तो वो क्या होता है, जो वीडियो रहता है, जो भी कोई अगर व्यक्ति अपलोड करता है तो वो एक सर्वर के रूप में डाटा सेंटर में वो मौजूद रहता है। जैसे डाटा सेंटर का एक जैसे लाइब्रेरी में किताब उताब रहता है, जमा रहता है, उसी तरह से डाटा सेंटर में सर्वर को सहेज कर रखा जाता है। जैसे हमने एक वीडियो बनाया था कल मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर का वीडियो था तो हम यूट्यूब पर डाले थे। तो यूट्यूब क्या है, जो गूगल जैसे गूगल का ही सर्वर है, तो गूगल डाटा सेंटर में उपलब्ध था। तो गूगल जो डाटा सेंटर है वो अमेरिका में, तो वहाँ पर वो उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं, जिससे सर्च करेंगे तो जिस क्या होता है कि हर कोई आदमी जो मोबाइल लेता है उसका एक IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस दिया जाता है, से कुछ करके दिया जाता है, एक नंबर रहता है IP एड्रेस। तो जब हम सर्च करते हैं तो क्या होता है कि उस IP एड्रेस के माध्यम से, जिससे टावर एक दूसरे से केबल जो है ऑप्टिकल केबल फाइबर से जुड़ा रहता है, तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर समुंदर में भी ऑप्टिकल केबल फाइबर केबल है जो एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो हज़ारों किलोमीटर दूर जो डाटा सेंटर है, यूट्यूब का जो डाटा सेंटर, जैसे फेसबुक का और यूट्यूब इस सब का, गूगल इस सब का क्या है, अमेरिका में उपलब्ध है, कहीं भी रह सकता है, बहुत दुनिया बहुत सारा जगह डाटा सेंटर है, ठीक है। तो यूट्यूब पर जैसे ही मुगल एम्पायर हम लोग जब सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद एक IP एड्रेस मेरा जो है वहाँ पर है। तो कोई व्यक्ति अगर जो सर्च करता है तो उसका IP एड्रेस से क्या करता है, ये UC ब्राउज़र IP एड्रेस को इसको बताता है कि ये IP एड्रेस से हमें मंगाना है। ये इसको टावर को मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रहता है वो इसको दूसरा को भेजता है, और ये डाटा सेंटर में जाता है, और इस सर्वर को बोलता है कि फलाना IP एड्रेस वाला आपको मांग रहा है। तो इस सर्वर तुरंत यहाँ से बोलता है कौन कौन है, तो तुरंत यहाँ से आता है, और ये इस IP एड्रेस का जैसे तरह से चिट्ठी को एक एड्रेस के माध्यम से पहुँचाया जाता है, उसी तरह से IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो उसी तरह से IP एड्रेस होता है। इसी तरह से एड्रेस के माध्यम से हम लोग का चिट्ठी पहुंच जाता है, घर पैसा पहुंच जाता है। उसी तरह से IP एड्रेस, इसको पता चलता है कि कौन IP एड्रेस वाला हमको मांग कर रहा है। जब यहाँ पर जाता है कि फलाना IP एड्रेस वाला यहाँ से आपका मांग कर रहा है, आप जाइए, तो इस सर्वर यहाँ से यहाँ चलता है। तो ये IP एड्रेस के माध्यम से यहाँ से टावर पर आता है, और टावर जिसको है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, इसको यहाँ पर डाटा में बदल देता है, जिससे हम लोग वीडियो देख पाते हैं। तो दरअसल होता है क्या, ये सब प्रक्रिया करने में जो मुख्य भूमिका में आता है, जैसे कि कहाँ IP एड्रेस वाला क्या है, क्या कर रहा है, कहाँ पर है, इसका जो मेन काम करता है वो करता है राउटर्स है, जो बताने का काम करता है, रास्ता बताने का काम करता है कि वो जो IP एड्रेस वाला है वो कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, वो बताने का काम करता है। और यहाँ से जो वीडियो रहता है, जैसे हम लोग ऐसे सर्च करते हैं आज तक, तो आज तक जो .com ये सब दिया रहता है, तो उसका भी एक IP एड्रेस रहता है। लेकिन क्या होता है कि उसको एक IP एड्रेस को हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो याद कर पाते हैं, तो उसको एक डोमेन नाम दिया जाता है, जिसके कहते हैं
जैसे कर दिया था www आज तक, या तो जैसे गूगल को, तो गूगल का भी एक आईपी एड्रेस होता है, तो उसको भी एक डोमेन नेम दिया जाता है, उसको भी किसे कर दिया जाता है www.google.com, www.facebook.com, इस तरह से एक डोमेन नाम दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बात करें हम गूगल चलाते हैं, तो जब सर्च करते हैं जैसे www.google.com, तो मेरा जो इसी ब्राउजर रहता है उसको इसे आईपी एड्रेस में बदल देता है, गूगल का आईपी एड्रेस में बदल देता है। और जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सरकारी रिजल्ट देख रहे हैं ऑनलाइन बात में, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो इसको आईपी एड्रेस को ये टावर को भेजता है, और टावर है जो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट रहता है, सब एकदम लाइट की जिस तरह से लाइट एक दूसरे पर प्रभावित होता है, वो तार में है जो लाइट की तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसको जब भेजता है, और यहाँ पर डाटा सेंटर जाएगा कि आपका आपका है जो मांग हो रहा है, गूगल के सर्वर से बोलेगा कि इसका ये फलना आईपी एड्रेस वाला आपको मांग कर रहा है, इस व्यक्ति को यहाँ पर आईपी एड्रेस को मांग करना है। यहाँ तुरंत धनाधन लाइट के माध्यम से निकलता है और टावर तक, राउटर्स की मदद से यहाँ पर टावर तक पहुँचता है, और टावर इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग को यहाँ पर मोबाइल को भेजता है, और मोबाइल इसको डाटा में कन्वर्ट करता है, इसको जो एंटीना रहता है इसको कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम लोग ऑनलाइन वीडियो देख पाते हैं। जो लोड वीडियो रहता है वो तो मेरा मोबाइल मेमोरी में तो उपलब्ध रहबे करता है, उसको मेमोरी में उपलब्ध हो जाता है या तो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन जो ऑनलाइन रहता है वो डाटा सेंटर्स की मदद से ही यहाँ पर आता है, और ऑनलाइन वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये जो हज़ारों किलोमीटर दूर रहता है वो इसका जो है ऐसा कि नहीं कि वायरलेस रहता है, वो समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है, जिससे कि हम लोग नेट अपने घर पर चला पाते हैं। ऐसा नहीं कि सब वायरलेस है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेता है टावर को हमारे मोबाइल को कनेक्ट करवाता है, नहीं, या मोबाइल और टावर में हम लोग वायरलेस ठीक है, लेकिन यहाँ से सब एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेट चलाने का, ऑनलाइन वीडियो देखने का काम करते हैं।